उसके बारे में विचार विमर्श था। काफ़ी सुझाव अलग अलग प्रदेशों के आए, उसमें राजस्थान के लोग भी थे, दिल्ली के लोग भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, हम भी थे। तो सब ने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के अनुसार जो सहमति बनेगी वैसा एक ड्राफ्ट प्लान 2041 तैयार होगी और उसके लिए हमारे जिम्मे भी लगा। कुछ सुझाव हमने NCZ एरिया को लेकर के हरियाणा के लोगों को कहा गया कि उसके कुछ सुझाव दें। वो 7 दिन में या 10 दिन में अपने सुझाव भेजेंगे और जल्दी एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करके फिर पब्लिक किया जाएगा ताकि उसके ऊपर जो सहमति बनेगी वो 2041 का जो ड्राफ्ट प्लान है वो तैयार करके दिया जाए। क्षेत्रफल बढ़ाने की बात की गई है कि NCR का रीजन थोड़ा बढ़ाया जाए या कम करने की कोई बात की गई? सुझाव हैं अलग अलग। कुछ प्रदेशों ने कहा इसको बढ़ाया जाए, कुछ प्रदेशों ने कहा कम किया जाए। तो उसमें सबके सुझाव जैसे भी फाइनल होंगे और ड्राफ्ट प्लान में बताया जाएगा, जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे तो उसके हिसाब से उसका निर्णय जब तक नहीं, हम तो लगभग जितना है उसी में ही रहेगा। कोई बढ़ाने घटाने का हमारी ओर से ज़्यादा नहीं है। उसमें एनवायरमेंटल कुछ यानी पोल्यूशन को लेकर के सारी चीज़ें आती हैं। तो यही विषय आया कि ये विषय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उनको रखा जाए ताकि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उसके अंदर कुछ चेंजेस करे ताकि दूर दराज के एरिया में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो कठिनाइयाँ कम की जा सकें। इसमें NCR प्लानिंग बोर्ड का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये रोल तो NGT और एनवायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है उनका रोल है, उनके साथ बात करेंगे। उसके बारे में सुझाव देंगे हम अभी। यूनिफॉर्मिटी को लेकर है कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कानून होते हैं, जैसे कि जो व्हीकल चलते हैं उसको लेकर क्या जो बाकी राज्य हैं हरियाणा के आसपास की पूरे प्लानिंग में सहमत हैं कुछ पे? वो क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ विषय है तो वो भी यही विषय है कि एनवायरनमेंट के लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इसके अंदर किस प्रकार से कोई कानून बनाएंगे ताकि उसका लाभ मिले। ये ठीक बात है कि एनवायरनमेंट के नाते से जब अगर नियम लागू हो जाएंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में जो 10 साल से पुराने वाहन हैं उनको यहाँ चलना बंद किया जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन बाहर ना हो जाए इसके लिए और एनवायरनमेंट मिनिस्टर से हम बात करेंगे कि उसका कोई रास्ता नहीं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि पराली 7 के सूबों में जलनी शुरू हो गई जिसकी वजह से दिल्ली का दम घुट रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं आसपास के राज्यों पर ही है। केवल ये विषय को कई बार फेंकना होता है इसलिए फेंका जाता है। हरियाणा में मैं आपको बताऊं कि कोई पराली जलने का घटना इस समय नहीं हो रही है क्योंकि अब पराली बिकने लग गई है और 1000 रुपया एकड़ हम सब्सिडी देते हैं बेलिंग करने के लिए। बेल बढ़ने के बाद अब बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हो गई है जो पराली को फ्यूल के नाते यूज़ करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, इसलिए पराली जलाना प्राय किसान ने बंद कर दिया। इलाहाबाद को लेकर एक बयान को आप दे दीजिए, इलाहाबाद आप कब जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां इलाहाबाद में चल रही है? गठबंधन का एक उम्मीदवार घोषित हो चुका है, वहाँ से कांग्रेस ने भी कर दिया है। अभय चौटाला फिर कह रहे हैं कि मैं किसानों के नाम पर इस्तीफा दिया था। क्या रणनीति रहेगी, आपका भी कुछ टूट लगेगा? देखिए, सभी पार्टियों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं और क्योंकि सभी ने अपने अपने तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दी है और अब चूँकि एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर अभय चौटाला ने रिज़ाइन दिया था तो क्यों दिया था। जिन कारणों से रिज़ाइन दिया था वो कारण तो आज भी बाकी हैं, इसलिए अब जनता उनसे प्रश्न पूछने लग गई है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी JJP का जो हमारा साझा कैंडिडेट है उसका एक अच्छा स्थान बन रहा है और मैं समझता हूं कि जैसे समय आगे धीरे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल NCR प्लानिंग बोर्ड की बैठक के बाद बाहर निकले, क्या कुछ कहा आपने सुना। स्पष्ट तौर पर पराली को लेकर जब सवाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब पराली प्रबंधन को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा प्रदेश का किसान अब पराली को जलाने से बच रहा है।